इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। लेकिन इन सब के बीच जो हैरान करने वाली खबर है वो ये कि 3 भारतीय नौसैनिक जहाज ईरान में पहुंचे हुए हैं, जिसको लेकर वैश्विक मंच पर चर्चा हो रही है। दरअसल भारत के लिए इजराइल और ईरान दोनों महत्वपूर्ण देश हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। ऐसे में ईरान में भारत के युद्धपोत पहुंचना चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय युद्धपोत क्यों ईरान पहुंचे हैं। दरअसल फारस की खाड़ी में एक ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लेने के लिए गए भारतीय नौसैनिक जहाज मंगलवार को ईरान के अब्बास बंदरगाह पर पहुंचे। भारतीय जहाज़ों का स्वागत करने के लिए वहां पर ईरानी नौसेना का जहाज जेरेह मौजूद था। भारत की तरफ से इस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेने के लिए ICJS वीरा, INS शार्दुल और INS तीर ईरान पहुंचे हैं। भारतीय नौसेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को और आपसी समझ को बढ़ाना है। इससे पहले इसी साल फरवरी में ईरानी नौसेना के जहाज डेना ने भारत के नौसेना मिलन समारोह में हिस्सा लिया था, जबकि मार्च में ईरान के ट्रेनिंग नौसैनिक जहाज भी भारत आए थे। भारतीय नौसैनिक जहाज़ों की तैनाती का समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ये ऐसे समय में हुई है जब इजराइल और ईरान के बीच में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान के हवाई हमलों के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि इस मिसाइल हमले का ईरान को जल्दी भुगतान करना होगा। इजराइल के साथ ईरान से जारी संघर्ष के बीच भारत का अपने नौसैनिक जहाज़ों को ईरान में भेजना भारत की विदेश नीति की जटिलताओं को प्रदर्शित करता है। भारतीय नौसैनिक अधिकारी ने इसके बारे में बात करते हुए कहा कि इजराइल और ईरान भारत के लिए महत्वपूर्ण देश हैं। भारत को दोनों ही देशों के लिए अपने संबंधों में सावधानी बरतनी होगी और एक रणनीतिक संतुलन स्थापित करना होगा। एक तरफ जहां भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल का समर्थन करता है, तो वहीं ईरान के साथ उसके महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्षा संबंध भी हैं। बढ़ते तनाव के बीच भारत का ईरान में अपने जहाज़ों को भेजना ये दिखाता है कि भारत तनाव के बीच में भी क्षेत्र के लिए शांति और एकता चाहता है। ईरान और इजराइल के संघर्ष के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेतन्याहू को फोन करके संयम बरतने के लिए कहा है। उन्होंने इस पूरे संघर्ष का हल बातचीत के जरिए और राजनयिक ढंग से निकालने के लिए कहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान को लेकर भारत की ये चिंता जायज़ भी है, क्योंकि इजरायली हमले में तबाह हुआ ईरान भारत के हित में नहीं है। भारत की विदेश नीति में ईरान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत और ईरान के संबंध बहुत पुराने हैं और ईरान भारत के लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक दोस्त की भूमिका भी निभाता है। ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें भारत की भूमिका है। वहीं इजराइल भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दोस्त और व्यापारिक साझेदार है। इसलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के ऊपर हमला हो और ईरान तहस नहस हो जाए। ईरान के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापार कच्चे तेल से जुड़ा हुआ है। अगर इजराइल और ईरान के बीच में एक फुल स्केल वॉर होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिलेगा, जो कि भारत की ऊर्जा जरूरतों के हित में बिल्कुल भी नहीं होगा। इजराइल और ईरान के जंग के बीच ईरान के पेट्रोलियम क्षेत्रों पर इजरायली हमलों की केवल योजना की बात सुनकर भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। भारत की ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है और अगर ईरान पर हमला होता है और उसके पेट्रोलियम क्षेत्र तबाह होते हैं तो भारत को आयात निर्यात में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भले ही भारत यूएस के प्रतिबंधों के कारण ईरान से ज्यादा मात्रा में तेल नहीं खरीदता, लेकिन इससे वहां से निकलने वाले भारतीय व्यापारिक जहाजों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को रूसी कच्चे तेल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।